हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बिंदास हैं। संजू सैमसन साल 2024 यादगार रहा संजू बाबा के लिए। 2024 में संजू सैमसन को मौका मिला, वर्ल्ड कप की टीम में गए। वर्ल्ड कप में हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला संजू सैमसन को। एक इंटरव्यू में संजू सैमसन ने यह जरूर बात कही थी कि वर्ल्ड कप फाइनल से ठीक पहले, जो कि बारबाडोस में खेला गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, रोहित शर्मा ने और टीम मैनेजमेंट ने उनसे कहा था कि शायद आपको फाइनल में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन सुबह में आकर के फिर से फैसला बदला और ऋषभ पंत ही खेलते हुए नजर आए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं यादगार रहा क्योंकि संजू सैमसन भी भारतीय टीम के सदस्य थे और हम वर्ल्ड चैंपियन बने। इस समय हम गर्व से कह सकते हैं कि 2024 में जो वर्ल्ड चैंपियन हम बने, 2026 तक कम से कम T20 फॉर्मेट के भारत विश्व विजेता है रोहित शर्मा की कप्तानी में, और उसके सदस्य हैं संजू सैमसन, ऋषभ पंत। सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त तरीके से मेहनत की। लेकिन कहानी उसके बाद शुरू होती है। संजू सैमसन श्रीलंका जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद संजू को यह वादा किया जाता है संजू से कि आपको 7 मैचेस मिलेंगे, और यह किसी और ने नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव ने उनसे वादा किया था। संजू सैमसन पहले दोनों मैचेस में फ्लॉप हो जाते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश। दबाव उनके ऊपर में काफी ज्यादा होता है, लगता है कि संजू अब शायद बाहर हो जाएंगे टीम से। लेकिन संजू ने यहीं से अपनी किस्मत को पलट करके रख दिया, अपनी मेहनत से सब कुछ बदल करके रख दिया। क्योंकि संजू सैमसन हार कैसे मानते। उन्होंने हैदराबाद में शतक लगाया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका टीम गई। मीडिया का कहना था कि चलो अपने घर में तो शतक आ गया संजू सैमसन के बल्ले से, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में 4 T20 मैचेस हैं, ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग होगा, यहां पर रन बनाने आसान नहीं होंगे। लेकिन संजू सैमसन ने अगले ही मैच में, यानी कि हैदराबाद के बाद जो नेक्स्ट T20 मैच था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में, और तेज शतक ठोक दिया। और उसके बाद संजू सैमसन ने आखिरी T20 मैच में फिर से शतक ठोक दिया, यानी कि 3 शतक लगाए संजू सैमसन ने साल 2024 में T20 फॉर्मेट में। सब कुछ संजू के हिसाब से चल रहा था, सब कुछ संजू के लिए बेहतरीन चल रहा था। उसके बाद केरला की टीम ने इनको सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में कप्तानी भी दी। संजू सैमसन ने, मैं अभी देख रहा था, संजू सैमसन ने 5 इनिंग्स में केरला के लिए 136 रन बनाए, 149.45 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब संजू सैमसन टीम से बाहर हैं तो आप लोग चौंक जाएंगे ना। अगर मैं कहूं कि संजू सैमसन से कप्तानी तक ले ली गई है, वाकई में आप लोग चौंक जाएंगे। और यह हुआ है, संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया गया। आप सोचें कि 19 खिलाड़ियों की लिस्ट में संजू तक का नाम नहीं है। साथ ही साथ जब टीम में नहीं है तो कप्तानी किस बेस पर करेंगे, कप्तानी कहां से करेंगे। और यह किया है केरला ने। केरला ने अपनी टीम का ऐलान किया है इस समय विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए, जो कि ODI फॉर्मेट का टूर्नामेंट है। और आप चौंक जाएंगे किस कारण से संजू सैमसन को बाहर किया गया। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत तरीके की बातें भी कहेंगे, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं केरला क्रिकेट एसोसिएशन का कि भाई जो उन्होंने कहा था उस पर वो खड़े रहे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, थोड़े से नियम में आपको ढीलापन दिखाना चाहिए संजू सैमसन को लेकर के, और अगर किसी को कुछ पर्सनल जरूरी काम आ गया तो उसमें आपको थोड़ी सी किसी खिलाड़ियों के लिए नियम को थोड़ा सा बदल देना चाहिए। दरअसल मामला यह है कि संजू सैमसन को इस समय कप्तानी करनी थी केरला क्रिकेट टीम की विजय हजारे टूर्नामेंट में, जो कि ODI फॉर्मेट में खेला जाता है। लेकिन संजू सैमसन को सिर्फ इसलिए टीम से बाहर किया गया क्योंकि संजू कैंप का हिस्सा नहीं बन पाए। जो प्रिपरेशन कैंप लगाई गई थी केरला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, और इनका यह नियम है, केरला का यह नियम है कि उन्हीं खिलाड़ियों को यह चुनेंगे जो कि प्रिपरेशनरी कैंप का हिस्सा होंगे, जो कि तैयारी जो शिविर लगाते हैं उसमें कम से कम आकर के हाजिरी लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उन्हीं प्लेयर्स को चुना जाता है। क्योंकि संजू सैमसन वहां पहुंचे नहीं, तो इसीलिए संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया गया। और जो मैं एक देख रहा था अभी, रिपोर्ट्स जो आए हैं उसके हिसाब से यह कहा गया है कि संजू सैमसन ने ऑलरेडी बताया था एसोसिएशन को कि वो पर्सनल रीजंस की वजह से वो कैंप का हिस्सा नहीं हो पाएंगे, प्रिपरेशनरी कैंप का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। लेकिन एसोसिएशन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार
बहुत कड़ा फैसला या फिर संजू के लिए नियम बदल देना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर संजू ने पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी, और केरला क्रिकेट एसोसिएशन को पता है कि संजू सैमसन कितने बड़े प्लेयर हैं, केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने संजू सैमसन को कितना सपोर्ट किया है, और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया में कि संजू ने उनको बता दिया था पहले ही कि वो पर्सनल रीजन से नहीं हिस्सा बन पाएंगे तैयारी की जो शिविर लगाई जा रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा संजू को लेकर के ये अपने नियम में बदलाव कर सकते थे। खैर, लेकिन संजू सैमसन अब नहीं खेलेंगे, और ये संजू सैमसन के फैंस के लिए झटका है, क्योंकि जिस तरीके से संजू बाबा के बल्ले से रन आ रहे थे भाई, मतलब मैं हर मैच उनका देखना चाहता हूं। और मैं इसलिए थोड़ा सा सैड हूं क्योंकि संजू एक बड़े दावेदार थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। केएल राहुल भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, संजू सैमसन भी हैं, ईशान किशन भी हैं। बड़े दावेदारों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। और अभी तो चलो आपके टेस्ट मैचेस की टीम के बारे में हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन टेस्ट मैच जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको 3 इंग्लैंड के खिलाफ में ओडीआई मैच खेलने हैं, 5 टी20 मैच खेलने हैं, और उसके बाद साल 2025 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा। ओडीआई फॉर्मेट में है इस बार, और संजू सैमसन दावेदार थे। अगर यहां पर सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के बाद में विजय हजारे में भी रन कर देते अपनी टीम केरला के लिए, तो चयनकर्ता इनके बारे में सोच सकते थे, क्योंकि संजू सैमसन का यह खुद का स्टेटमेंट है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि चयनकर्ताओं ने, टीम मैनेजमेंट ने उनसे कहा है कि संजू हम आपको अक्रॉस ऑल फॉर्मेट के लिए देख रहे हैं, और उन्होंने कहा भी था कि मुझसे कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलें, आपको टेस्ट मैचेस में भी मौका मिलेगा, या मौका नहीं मिलेगा प्लेइंग 11 में तो कम से कम आप ऋषभ पंत के साथ बैकअप के तौर पर तो 100% होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा संजू सैमसन का खुद का इंटरव्यू है। उन्होंने कहा था कि मुझे मैनेजमेंट ने कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलें। लेकिन अब ये जो खबर आई है संजू सैमसन के फैंस के लिए थोड़ी सी निराश करने वाली है। मुझे भी लगा कि संजू खेलते इस समय विजय हजारे टूर्नामेंट में तो मजा आता, और उनके बैटिंग को देख करके एक अलग क्लास नजर आती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब मारने पर आते हैं तो संजू सैमसन सामने वाली टीम के एक गेंदबाज को नहीं मारते हैं, पूरी टीम को खत्म कर देते हैं, और यही संजू का स्टाइल है। मतलब बहुत सारे बैट्समैन को मैंने देखा, लेकिन एफर्टलेस छक्के, एफर्टलेस जिस तरीके से वो शॉट लगाते हैं, बहुत कम ही है ऐसे संजू सैमसन की तरह खेलने वाले। क्या फास्ट बॉलर, मतलब मुझे आज भी याद है वो बाएं हाथ का दक्षिण अफ्रीका के लंबे कदकाठी के गेंदबाज, क्या नाम है यार, मैं भूल गया उनका, जो सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते थे, मैं अभी नाम भूल गया उनका, बहुत खतरनाक गेंदबाज है लंबे कदकाठी के। उनके खिलाफ में फ्लिक मार करके छक्का मारा था। इसके अलावा मार्को येंसन के खिलाफ में, इसके अलावा आप देखें तो स्पिनर्स के खिलाफ में एक ओवर में 5-5 छक्के टांगे संजू ने। खैर, अब ठीक है, नहीं खेलेंगे विजय हजारे टूर्नामेंट, लेकिन उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं जल्दी से उनकी वापसी हो और भारतीय टीम के लिए वही काम करे संजू बाबा जो कि 2024 में उन्होंने किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।